हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है करण सरदाना और आप किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी जरूर कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स का सेक्शन, क्वांट का सेक्शन ज़रूर आता है। और अगर आप क्वांट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सुना होगा एक बुक होती है RS अग्रवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। मोस्टली हर स्टूडेंट इसको करता है, तो आई होप आपने भी किया होगा। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे और आप मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा, और अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसके आगे के पार्ट्स भी हम और सारे बनाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज HCF LCM, राइट। सो दिस इज पार्ट 1 फॉर दिस टॉपिक। क्वांट का हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल बुक का। तो मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा और फिर हम इसमें बुक के क्वेश्चन करेंगे। इस बुक के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है वो लेंदी दिया हुआ है बहुत सारी जगह पे। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको शॉर्टकट्स भी चाहिए होते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपको शॉर्टकट, जहाँ पे हम उसको और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है, जो आपको जानना ज़रूरी है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं HCF से। आज हम HCF के बारे में पढ़ेंगे। सो HCF होता क्या है? व्हाट इज HCF? HCF को हिंदी में बोलते हैं महसेव्य, महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी भी नंबर के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? जैसे हम दो छोटे छोटे नंबर लेते हैं, मान लीजिए 12 और 18, ठीक है। अब 12 के बहुत सारे फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 6 12। ये क्या है? जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टर उसी को बोला जाता है। 18 को भी डिवाइड बहुत सारे नंबर कर सकते होंगे, 1 2 3 6 से भी हो जाता है, 9 से भी हो जाता है और 18 से भी हो जाता है। ये इसके फैक्टर है। तो आपने देखा 12 के भी बहुत सारे फैक्टर आए, 18 के भी बहुत सारे फैक्टर आए। इनमें कुछ कॉमन भी होंगे, जैसे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है। और मैं आपसे कौन सा वाला मांग रहा हूं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको दिख गया होगा कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज 6। 6 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 12 को भी भाग कर सकती है पूरी तरह से, 18 को भी डिवाइड कर सकती है पूरी तरह से। जो इन दोनों को भाग कर जाए पूरी तरह से वो उसका एक फैक्टर, गुणनखंड हो गया। लेकिन आपसे पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है यहाँ पर 6, ठीक है। अब इसे निकालते कैसे हैं? ठीक है, अब इसका तरीका क्या है? हम इसको ऐसा करते थे कि 12 को और 18 को ब्रेक करते हैं प्राइम नंबर की पावर में। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं जो किसी से भाग नहीं होती सिवाय 1 से और अपने आप से डिवाइड होती हैं। तो इसका ब्रेकअप करिए। जैसे 12 का अगर आप ब्रेक करेंगे तो 2 से डिवाइड हो गया ये 6, 2 से डिवाइड हो गया 3। ऐसे हम LCM लेते थे, याद होगा। तो 12 को ब्रेक करके फैक्टराइजेशन करके क्या आया? 2 2 3, 2 2 एंड 3। 18 को करेंगे तो 2 इंटू 9 आएगा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो हम अगर HCF देखना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे कॉमन क्या है। एक तो ये 2 कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है। तो टोटल कॉमन कितना है? 2 3 जा 6। इनके अंदर जो प्राइम नंबर है वो आप कॉमन देख लेंगे कौन से वाले हैं। एक तो 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है, तो टोटल कॉमन आ गया 6। 2 3 जा 6। आई होप ये क्लियर है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले छोटे नंबर्स का HCF निकालना पड़ेगा, फिर बड़े नंबर का भी HCF निकालना पड़ेगा। बड़े के लिए क्या अप्रोच होती है वो हम डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको HCF का मतलब समझ आ गया होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ी संख्या इन दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर सकती है। वैसे तो बहुत सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, लेकिन उनमें से एक है जो सबसे बड़ा है, दैट इज 6, राइट। तो अगर हम देखें हमारा पहला क्वेश्चन 252 जो है
ये हो सकता है आपको अच्छी तरह से दिख ना रहा हो, तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। तो 252 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 252 जो है वो कौन से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं, आपको वो बताना है। 252 जो है वो किस में ब्रेक हो सकता है, आपको ये बताना है। तो चलिए आपको बस इसको वही इसके प्राइम में ब्रेक करने हैं फैक्टर। इससे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 126 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 63 आ गया, फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ गया। तो मुझे क्या मिला अगर मैंने इसको प्राइम में ब्रेक किया? मुझे 2 2 बार मिला, मुझे 3 2 बार मिला और 1 बार 7 मिला। ये शायद फर्स्ट ऑप्शन जो है ये मेरा आंसर आ जाएगा। 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है और 7 1 बार है। तो ये वाला आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था? इसके प्राइम फैक्टर में आप इसे ब्रेक करो, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में ब्रेक करो, और इसको बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। इस स्टेप को बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें आप प्राइम नंबर के गुणनफल ला रहे हो। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो किसी से डिवाइड नहीं होते, जैसे 2 3 5 7 11 13, ये किसी की टेबल पे नहीं जाते, ये प्राइम होते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट नंबर ऑफ डिवाइजर? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट नंबर ऑफ डिवाइजर? डिवाइजर का दूसरा नाम बच्चों हो सकता है फैक्टर। फैक्टर बताया था ना आपको, जो डिवाइड कर पाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिवाइजर, एक ही बात है। ऑप्शन है 99, 101, 176 और 182। अब आपको बताना है इसमें सबसे ज्यादा फैक्टर किसके हैं। अब जो आप तरीका करेंगे कि सबके फैक्टर निकालने बैठ जाएंगे, वो हो गया सबसे लंबा तरीका। जैसे 99 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से होता है। सोचने बैठ जाएंगे आप, मे बी 3 से होता है, 9 से हो जाता है, 11 से हो जाता है, 99 से हो जाता है, इवन 33 भी हो जाता है। अब इस ऐसे लिखते हैं ना तो हम बहुत सारे मिस कर जाते हैं। तो ये इन 6 नंबर से डिवाइड हो रहा है। 101 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 1 से और 101 से होगा और किसी से नहीं होगा, आप चेक कर लो। ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 से तो नहीं होगा, शायद 4 से हो जाएगा। इसको अगर मैं थोड़ा ब्रेक करूं फैक्टराइजेशन, उससे समझ आ जाता है कि 4 × 44 है, तो इसमें 2 है, 4 है, 8 से भी हो जाएगा, 16 से भी हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा, 22 से भी हो जाएगा, 44 से भी हो जाएगा, 88 से भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो आप ऐसे गिनने बैठ गए तो फिर तो हो गया काम। कुछ तो स्मार्ट ट्रिक होनी चाहिए। अब सॉल्यूशन में आपको यही दिया हुआ है यहाँ पर। अब सीखते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने का स्मार्ट तरीका। ऐसे नहीं लिखना वरना तो रात हो जाएगी। ये सारे लिखने बैठ गए और पक्का गलती करोगे। हो सकता है कि कोई एक आधा भूल जाओ, हो सकता है कोई 16 भूल जाएगा, कोई 22 भूल जाएगा, कोई 88 भूल जाएगा, तो गलती होगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है? किसी भी नंबर के फैक्टर कैसे फास्ट निकाले शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट क्या है? देखिए 99 को ब्रेक करिए जरा प्राइम नंबर में। 9 × 11 होता है। 9 को हम लिख सकते हैं 3² × 11। ये हो गया प्राइम में ब्रेक। ये नीचे वाले नंबर प्राइम है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया आपने। आपको कुछ पावर मिल जाएंगी कि नहीं, है ना। आपको ना ये पावर जो है ना इसमें करना है +1 इन द पावर्स, राइट, एंड देन मल्टीप्लाई। जो नंबर्स आएंगे ना उसे मल्टीप्लाई कर देना। पावर में 1 ऐड करिए, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। ये 6 फैक्टर आए थे, ध्यान दो। यहाँ पे 6 फैक्टर आए थे। करना क्या है? प्राइम नंबर की पावर में लिखना है, पावर आ जाएगी। पावर के अंदर एक एक ऐड करना है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपके फैक्टर बन जाएंगे। ये है स्मार्ट अप्रोच किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने की। 101 तो एक प्राइम नंबर ही है, तो ये 101 की पावर 1 है, इसके अंदर +1 करेंगे, 2 ही फैक्टर होते हैं। और प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद होता है या 1 से डिवाइड होता है, राइट। ऐसे इसको ब्रेक करते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2²। 44 का मतलब है 2² × 11, 4 × 11, तो ये टोटल हो गई 2 की पावर 4 और 11 की पावर 1। ये जो पावर है ना स्टूडेंट्स, पावर में एक एक ऐड करना है। इसमें ऐड करिए
5 हो गया, इसमें एक ऐड करिए 2 हो गया, तो 5 2 हो गया आपके पास 10, 5 2 हो गया आपके पास 10। तो 10 इसका हाईएस्ट शायद फैक्टर होंगे। आप ऐसे ही 182 के निकाल लीजिए, उसके भी इतने फैक्टर नहीं आएंगे। ये 2 इंटू 91 है और 91 का मतलब होता है 13 इंटू 7, तो ये सब प्राइम आ गए और इनकी सब की पावर 111 है। सब में एक 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 ऐड करेंगे तो 2 2 2 हो गया और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आया। आपको हाईएस्ट फैक्टर बताने थे, वो इस नंबर के आए। ये है स्मार्ट अप्रोच। लिखने नहीं बैठ जाना सारे फैक्टर, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। फैक्टर निकालने का ट्रिक समझ में आ गया होगा आई होप, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। एक नंबर है, उसे परफेक्ट नंबर बोला जाता है जब सम ऑफ ऑल इट्स डिवाइजर एक्सेप्ट इटसेल्फ इज इक्वल टू n। तो ऐसा क्या एग्जाम्पल होगा परफेक्ट नंबर का? अगर उसके डिवाइजर्स को जोड़ दिया जाए, वो खुद भी एक डिवाइजर होता है, पर खुद को छोड़ के बाकी जो डिवाइजर है 1 से स्टार्ट करते हुए, उन सबका सम अगर उसी नंबर के इक्वल आ गया, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? जैसे 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 6। 6 को छोड़ दें, खुद को छोड़ दें, तो बाकी सबका सम इसके इक्वल आ रहा है क्या? आ रहा है। 1 2 3 6 इसके फैक्टर है, पर खुद को नहीं लेना, ऊपर वाले तीनों को फैक्टर को ऐड करिए, 6 आ रहा है ना जोड़ने पे, तो ये बनता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो होता है बच्चों जिसके फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, अगर उसको खुद को छोड़ दिया जाए तो बाकी फैक्टर का जोड़ टोटल करे तो उसी नंबर के इक्वल आ जाए, वही होता है परफेक्ट नंबर। और ये नंबर बहुत कम होते हैं। तो आप लिख लीजिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि पहला जो ये परफेक्ट नंबर है दैट इज 6। इसके बाद अगला होता है 28। इसके बाद अगला होता है 4 9 6, राइट। और इसके बाद होता है 8 1 2 8। 8 1 2 8। एक डिजिट का एक होता है 6, 2 डिजिट का 28 होता है, 3 डिजिट का 496 होता है और लास्ट होता है 4 डिजिट का 8 1 2 8। ऐसे आगे बहुत सारे होते हैं, पर वो ज़्यादा आपके काम की चीज़ नहीं है। ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रख लीजिए, कहीं पे काम आ सकती है। तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं समझ आ गया होगा। जैसे 28 के फैक्टर होते हैं 1 2 4 7 14 और 28। अगर मैं 28 छोड़ दूं, इन सब का टोटल करिए, देखिए 3 और 4 7 और 7 14 और 14 28 आ रहा है। समझ गए? तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है क्या? परफेक्ट नंबर। और ये 3 डिजिट में होता है 496, 4 में होता है 8 1 2 8। आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको ये रेशो दिया हुआ है और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। देखिए अगर कोई आपके पास रेशो हो जैसे 6/8, इसे हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? इनमें जो कॉमन होता है 2, उससे कट करते हैं ना। तो 2 से ये डिवाइड हो गया 3 पे, 2 से डिवाइड हो गया 3 पे। तो हम डिवाइड किससे करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए जो कॉमन होता है। कॉमन का मतलब क्या है? यहाँ पे HCF तो है, राइट। पर ये नंबर छोटे थे, इसका HCF आप माइंड में निकाल सकते हो। अब आपको नंबर बड़े बड़े भी मिल सकते हैं, बहुत बड़े। तो अब इन बड़े नंबर का HCF कैसे निकालें? क्या अप्रोच होती है, आइए देखते हैं। 1168 को डिवाइड कर दीजिए 109 से, 95 से। जो बड़ा नंबर है ना, उसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करिए, पहले 1 पे गया ये 1095, माइनस करिए, ये 88 माइनस 5 करेंगे तो 3 आ गया, 16 में से 9 करेंगे तो 7 आ गया। ठीक है, अब जो ये बचा है ना, इससे फिर डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर जो बचा है, किसको? पुराने वाले डिवाइजर को। सो दिस इज द अप्रोच टू फाइंड आउट HCF ऑफ द लार्जर नंबर। जो बड़े नंबर है उनका HCF आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो इनमें कुछ कॉमन दिख जाए तो आप काट दो, लेकिन आपको कॉमन नहीं दिखे तो आप क्या करिए? डिवाइड करिए। अब आप देखिए यहाँ पे पहले 1 पे गया 73 और फिर बचा 365। अब ये 7 5 35 है, तो पूरा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो चला गया। जिससे लास्ट में डिवाइड होगा वही इन दोनों में कॉमन नंबर होगा। यानी कि ये दोनों नंबर 73 इंटू समथिंग है। अब 1095 को तो आपने अभी डिवाइड किया 73 से, तो वो 15 आ गया।
मतलब पहला नंबर जो था वो 73 इंटू 15 है। अब दूसरा कितना होगा, दूसरा कितना है, अब दूसरा देखो इससे थोड़ा ज्यादा है, तो 15 के बाद क्या हो सकता है, मे बी 16। और एक आइडिया लगाओ, 6 3 18, लास्ट में 18 आना चाहिए, इससे डायरेक्ट आइडिया लग गया। मेरा आंसर भी ऐसा दे रखा है मुझे, एक 15/16। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दोनों में 73 कॉमन था, ये 73 इंटू 15 है और वो इससे थोड़ा ऊपर है तो 73 इंटू 16 है। या इनमें आप गैप देखो 73 का है, तो 73 इंटू 15 में जब आप 73 ऐड करोगे तो ये 73 इंटू 16 हो जाएगा। 15 में एक ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा ना, ऐसे भी समझ सकते हैं। आई होप समझ आया। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। 128352 डिवाइडेड बाय 238368 का लोएस्ट नंबर क्या आएगा? ऑप्शन है 3/4, 5/13, 7/13, 9/13। आप बताइएगा मुझे इसका क्या आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, राइट। करना क्या है, डिवाइड कर देना बस, और कुछ नहीं करना। अब देखते हैं, कई बार ना आपको पावर्स दी जाएंगी, राइट। हो सकता है नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूं साथ साथ। HCF यहाँ पे पावर्स में भी पूछा जाता है। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, 4 और 8 में HCF क्या होगा? इनमें हाईएस्ट कॉमन क्या है? 4 ही तो है, 4 से बड़ा थोड़ी कुछ कॉमन है। इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है? 4। अब देखो ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है। मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया 2 की पावर 2 वाला। तो छोटी पावर आई या बड़ी पावर आई? आप देखो छोटी पावर आई है, स्मॉलेस्ट पावर आई है। हालांकि इसके नाम में तो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गलती से बच्चे क्या करते हैं, पावर वाले केस में पावर भी बड़ी उठा लेते हैं बाहर। नहीं, अगर 4 और 8 में कॉमन देखना है तो 4 ही कॉमन है, 8 नहीं है। तो यानी कि छोटी पावर वाला कॉमन आएगा, बड़ा वाला नहीं आएगा। ये कॉमन मिस्टेक है। तो आपको जब यहाँ पे ऐसे दिखे 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर, तो आपको पहली बात ये देखना है जो सब में नहीं है वो तो कॉमन लेना ही नहीं है। 11 सब में नहीं है, 7 भी सब में नहीं है, ये छोड़ देने। तो सब में क्या है? 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, वो आएगा, वही कॉमन आएगा 2 3 5। लेकिन पावर कौन सी लेनी है? अभी आपको समझाया मैंने, लोएस्ट। तो लोएस्ट क्या है? 2। इधर 3 2 4 में 2 और इधर 5 2 1 में कौन सी पावर है? 1। तो पहले में 2 लोएस्ट है, दूसरे में 2 लोएस्ट है और तीसरे में 1। 2 वाले में 2 लोएस्ट है, 3 वाले में 2 लोएस्ट है और 5 वाले में 1 लोएस्ट है। ये मेरा आंसर आ गया और ये मुझे ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है प्रैक्टिस वाला, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। जल्दी से बताइएगा। इधर 2 सब में नहीं है, ध्यान रखिएगा। 7 भी सब में नहीं है, 11 भी सब में नहीं है। सब में क्या है? 3 5 3 5 और उसकी लोएस्ट पावर बतानी है। आंसर मुझे बताइएगा कि इसका HCF क्या आएगा। HCF आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब ये चीज ऐसे ब्रेक करके भी दे सकती है, मतलब आपको नंबर्स बड़े बड़े भी देख सकते हैं, तो आप थोड़ा ब्रेक कर लो। जैसे ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, तो सबसे छोटी क्या आ गई? 2 की पावर 2। फिर देखो ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 4 है, तो ये 3 की पावर 2 वाला आपका सबसे छोटा है। और ये देखो 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 स्क्वायर है और ये 5 की पावर बहुत बड़ी होती है, 5 होती है, तो लोएस्ट पावर है 5 की पावर 1। 7 सब में नहीं है, इधर नहीं है, और 11 ऊपर नहीं है, तो बस यही मेरा कॉमन आएगा। बस जो लोएस्ट पावर है वो आपको लेनी है और जो सब में कॉमन नहीं है वो आपको नहीं लेना। तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 4 अगर आप करेंगे, 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 इंटू 9 करेंगे तो इसका आंसर आपको सॉल्व करके बताना था, 180 वाला आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल था, समझ में आया, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 और 84 का HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो 12 की टेबल पे जाता है। पहला नंबर 12 इंटू 3 है, दूसरा नंबर है 12 इंटू 7, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? 12। ये तो बहुत ही सिंपल था, राइट। अगला क्वेश्चन है, कई बार आपको 3 नंबर का HCF निकालना पड़ेगा एक साथ। जैसे एक नंबर है 204,
एक नंबर है 1190 और एक नंबर है 1445। 1445, इन तीनों का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, राइट। अब यहाँ पे HCF यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, ये नंबर बहुत बड़े नहीं है, छोटे ही हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप वही फैक्टराइजेशन करके कॉमन चीज निकाल सकते हो। एक तो वो तरीका है। दूसरा आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड करके, जैसे आप HCF निकाल रहे थे, मैंने कहा था बड़े नंबर में आप HCF कैसे निकाल सकते हो, एक नंबर को दूसरे से डिवाइड कर दो, राइट। तो डिवाइड करके आप HCF निकालो इनका, फिर इसका तीसरे के साथ निकालो दोबारा डिवाइड करके, वो भी कर सकते हो, पर वो तब करना जब बहुत बड़े नंबर हो। अभी तो शायद इनको ब्रेक किया जा सकता है, ये इतने डिफिकल्ट नंबर नहीं है। जैसे ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसका सम 6 आ रहा है, जिसका भी सम टोटल ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाए वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो ये हो गया 3 × 6 18 और 3 68 हो गया शायद, और ये 68 होता है 4 × 17। तो अब देखो शायद अगर HCF पूछा है तो कुछ तो कॉमन होगा। 17 चेक करते हैं कॉमन है क्या, देखो ये 17 × 7 0 हो गया, 17 7 जा 119 है। इसे चेक करते हैं, ये 17 से डिवाइड हो रहा है क्या, 17 8 जा 135 और फिर 85 हो गया, ये 70 85 और 70 को ब्रेक कर सकते हैं हम यहाँ पे 2 × 35, 35 होगा 5 × 7, ये ब्रेकअप हो गया इस। और यहाँ पे है 17 × 85 मतलब 5 × 70। तो 5 सब में नहीं है, 2 सब में नहीं है, 3 सब में नहीं है, सिर्फ एक ही चीज सब में है, वो है 17। तो इसका आंसर आएगा 17। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या करो, जो सबसे बड़े नंबर है पहले इन्हें डिवाइड कर दो, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दो। वो कहा था ना डिवाइड करते जाओ जब तक पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, जिससे फाइनली डिवाइड होगा वो इन दोनों का HCF आ गया। अब उसका और इसका निकाल लो दोबारा डिवाइड करके, तो वो भी कर सकते हो। दोनों में बराबरी टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगला पूछा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम। ये को प्राइम क्या होता है, एक होता है प्राइम, वो तो वो होता है जो किसी से डिवाइड ना होता, एक होता है को प्राइम, ये पेयर होता है। और ये पेयर किस चीज का होता है, 2 नंबर का जिसमें HCF 1 हो। याद रख लेना, को प्राइम वर्ड होता है जिसमें HCF 1 हो, मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। जैसे पहला है 16 और 62, ये तो किसी से डिवाइड होते हैं ना, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये को प्राइम नहीं है। जैसे 21 35 ये 7 से डिवाइड होते हैं। ये वाला अगर आप देखेंगे 23 और 92 देखेंगे तो ये 23 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं, तो ये 18 और 25 वाला सही है, ये आपका है आंसर फाइनल, क्योंकि 18 और 25 किसी से डिवाइड नहीं होते। अच्छा, ये दोनों प्राइम है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो ये दोनों ही प्राइम नहीं है, 18 भी किसी से डिवाइड होता है, 25 भी किसी से डिवाइड होता है, पर ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है जिनमें कुछ कॉमन ना हो, इनमें 1 ही कॉमन है, 1 के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है। तो प्राइम इज डिफरेंट, को प्राइम इज डिफरेंट। आई होप क्लियर हो गया हो। अगला क्वेश्चन है 2923 3239 का HCF निकालना है। ये आप करिएगा ट्राई, डिवाइड करना है, राइट। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3558 और 3444, 3556 है ये, 3556 और 3444 का HCF, ये मैं आपको बताता हूं। ऐसे ही आपको ऊपर वाले का आंसर देना है। तो मैंने स्टूडेंट्स आपसे 2 या 3 सवाल पूछे हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर ये तरीके समझ में आए हैं तो आप उसके सॉल्यूशन निकाल के जरूर बताइएगा, और हम आगे भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं 1 पे, 3444 गया, बचा क्या 211। फिर इसको पीछे वाले से डिवाइड करते हैं, पहले ये 3 पे जाएगा 336, फिर बचा 84 और 112। अच्छा, जब ये छोटे नंबर आ जाए, जैसे इसको अब आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, अगर सीधा देख लो इनमें क्या कॉमन है, आपको दिख रहा होगा 28 3 जा 28 4 जा 28 कॉमन दिख रहा है। अगर दिख जाए तो सीधा देख लो, नहीं तो आगे भी कर सकते हैं। और डिवाइड करो, 28 आ गया, 28 से पीछे वाले को डिवाइड करो
अब जाके पूरा पूरा 3 पे डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हुआ? 28 से। तो इनका HCF क्या आएगा? 28। ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनके आंसर जरूर बताइएगा, और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। आगे भी आप इस तरह के वीडियोस और चाहते हैं या नहीं, वो भी बताइएगा। स्टूडेंट्स, पिछले 15 साल से मैंने हजारों लाखों बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करवाई है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, SSC, रेगुलेटरी, इन सारे एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को। तो अगर आप चाहते हो कि मैथ्स और रीजनिंग आप स्ट्रॉन्ग करना चाहो, तो आई हैव लॉन्च स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग के कोर्सेज, जिसे आप कम से कम 25-30 एग्जाम्स के लिए आप उसको देख सकते हो, और वो एक कोर्स सारे एग्जाम कवर करेगा। मैथ, रीजनिंग उसमें सबके लिए कवर हो जाएगा, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेगुलेटरी हो, चाहे इंश्योरेंस हो, या SSC हो। तो मैं उसमें सारी चीज़ कवर करने वाला हूँ। RBI, SEBI, NABARD, NHB, ये सारे एग्ज़ाम जो होते हैं, बैंक में PO क्लर्क होते हैं, या इंश्योरेंस के कोई एग्ज़ाम होते हैं, या फिर SSC के, रेलवे के, MBA एंट्रेंस के, कैंपस प्लेसमेंट का कोई भी आपका एग्ज़ाम है, तो आप इसमें मैथ्स को अपना सॉलिड कर सकते हो। राइट, आप इसको मैथ्स को सॉलिड कर सकते हो। एंड जो प्राइस है इस कोर्स का, दैट इज़ 1999, और ये स्पेशली अभी होली ऑफर में आपको इतना कम प्राइस में ये मिल रहा है। बाद में इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। वैसे आपका प्राइस है 2999 का, लेकिन आपको इतने में मिल जाएगा 1999 में। और KS Live आपको कूपन कोड यूज करना है। हमारी जो वेबसाइट है दैट इज studiiq.com, उस पे जाइएगा, सर्च करिएगा, या तो क्वांट या करण सरदाना आपको कोर्स मिल जाएगा, और सर्च करके आपको बाय करना है। KS Live कूपन कोड जरूर डालना, तभी आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी और ये कोर्स आपको कम प्राइस पे मिलेगा। राइट, और ये होली ऑफर है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। 26 मार्च से प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो तुरंत इसे बाय कर लीजिए। ऐसे ही जैसे मैथ्स का कोर्स है, वैसे ही रीजनिंग का भी कोर्स अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। मैथ्स में मैं सारी चीज़ करवाने वाला हूँ, एडवांस मैथ्स, बेसिक्स, हाई लेवल, बैंकिंग, SSC, हर चीज़ का मैथ्स यहाँ पे कवर होगा। सेम रीजनिंग का भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और ये दोनों क्लासेस, मैथ्स और रीजनिंग की 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। रीजनिंग का क्लास होगा रोज 4 बजे, मैथ्स का क्लास होगा 6 बजे। 1.5 महीने के आसपास इसमें टाइम लगेगा और सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। रीजनिंग थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, मैथ्स में थोड़ा टाइम लगेगा। अगेन ये भी आप लेना चाहें तो 1999 के अंदर है, आप पूरी कवरेज कर सकते हैं। रीजनिंग में भी सारे बैंकिंग, इंश्योरेंस के जो टॉपिक है, रेगुलेटरी के, वो भी होंगे, और SSC वाले जो टॉपिक हैं वो भी कवर होंगे। राइट, एंड स्टूडेंट्स, अगर आप RBI ग्रेड बी की तैयारी करना चाहते हो, तो इसका नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में देखने को मिल सकता है, जून में इसका एग्जाम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो कोर्स है, ये भी हमारा जो लाइव बैच 3rd वाला है, ये भी 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही है, और जिसकी ओरिएंटेशन क्लास 30 मार्च को है। तो RBI ग्रेड बी का अगर फुल पैकेज लेना चाहते हो आप, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, फाइनेंस, ESI, मैनेजमेंट, एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सब कवर हो जाता है। इसमें सारी क्लासेस आपको मिलती हैं, और 30 मार्च से आपकी क्लासेस इस तरह से रेगुलर स्टार्ट होने वाली है। ये 10,000 का कोर्स था, लेकिन अब आपको मिलेगा 4999 के अंदर। अगेन कूपन कोड लगाना है KS Live, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा ये इसी कूपन कोड से। राइट स्टूडेंट्स, और मेरी गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी। इसके अंदर भी मेरी क्लासेस हैं, तो वहाँ भी मैं आपको मिलता रहूँगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कूपन कोड ये लगाना है, और आप मुझसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, मैं यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देता रहता हूँ। और बिगेस्ट डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ अभी के लिए है। राइट, एक और चीज़ स्टूडेंट, आपको ये जो RS अग्रवाल की जो सीरीज़ है, ये वीडियोज़ हैं, ये आपको कुछ टाइम के बाद सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगी, StudyIQ के बैंक SSC चैनल पे। तो ये वीडियोस वहीं मिलेंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे और भी बहुत सारी वीडियोस आती हैं, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।